Hello student, this is DP Thaplyal and welcome to Economics with DP Thaplyal। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट थर्ड डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का एक टॉपिक ले रहे हैं जो है मेजर्स टू करेक्ट डिफिसेंट डिमांड डिफ्लेशनरी गैप। ये इस यूनिट का पार्ट 12 है। अगर हम थ्योरी डायग्राम और टेबल के हिसाब से देखें तो ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद इस चैप्टर में, इस यूनिट में जितने भी फॉर्मूले आए हैं उन फॉर्मूलों के बेस पर जितने भी बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, अगले जो पार्ट होगा वो न्यूमेरिकल पार्ट होगा। तो थ्योरी एंड डायग्राम टेबल का जो पार्ट है वो ये लास्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में इसे 3 मार्क्स, 4 मार्क्स एंड 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो हमारे पास दो मेजर्स हैं, गवर्नमेंट के पास एंड बैंक के पास, आरबीआई के पास, जो कि करेक्ट करते हैं डिफिसेंट डिमांड को। डिफिसेंट डिमांड आइदर डिफिसेंट डिमांड और आइदर एक्सेस डिमांड को करेक्ट करने के लिए फिजिकल मेजर्स होते हैं जो रेगुलेट किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट, एंड मॉनेटरी मेजर्स होते हैं रेगुलेटेड बाय द आरबीआई और सेंट्रल बैंक। तो ये दो मेजर्स हमारे पास हैं और इनसे कैसे करेक्ट करेंगे, इनका क्वेश्चन की फ्रेमिंग बता देता हूं मैं। या तो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि कोई एक फिजिकल एक मॉनेटरी मेजर्स के थ्रू कैसे करके डिफिसेंट डिमांड को करेक्ट किया जा सकता है, या तो ऐसा पूछ लेता है, या फिजिकल और मॉनेटरी मेजर्स किसी एक या दो को दे करके वो कह सकता है कि इनसे कैसे करेक्ट किया जा सकता है। या कोई सिचुएशन दे देगा, जैसे कोविड की सिचुएशन दे दी और पूछ लिया कि इसमें जो एग्रीगेट डिमांड होगा वो एक्सेस होगी या डिफिसेंट होगी, उससे कैसे करेक्ट किया जाएगा, हाउ टू करेक्ट थ्रू फिजिकल मेजर्स और मॉनेटरी मेजर्स बाय द गवर्नमेंट और बाय द सेंट्रल बैंक, ऐसे करके एक थीम दे सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन इससे फ्रेम होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एक बार इसे समझते हैं। सबसे पहले हम मॉनेटरी फिजिकल मेजर्स की बात करते हैं। हमने इसे एक्सेस डिमांड में भी फिजिकल मेजर्स वही होते हैं और डिफिसेंट डिमांड में भी वही होते हैं। वीडियो जो पार्ट 11 है उसमें एक्सेस डिमांड में आपको डिटेल से समझा रखा है कि फिजिकल मेजर्स में हम किन किन मेजर्स को गवर्नमेंट यूज करती है। तो सबसे पहले पब्लिक एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बोला जाता है। पब्लिक एक्सपेंडिचर जो किया जाता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, आइदर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पीस है, पीस मेंटेन करना है, डेवलपमेंट वर्क हैं, इन सब चीजों पर गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है उसे पब्लिक एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के नाम से हम जानते हैं। डिमांड डिफिसेंट है। डिफिसेंट डिमांड का मतलब होता है एग्रीगेट डिमांड लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। लोगों की एग्रीगेट डिमांड कम है, मीन्स लोगों की एक्सपेंडिचर कैपेसिटी कम है। एक्सपेंडिचर कैपेसिटी कम होने का मतलब है परचेजिंग पावर का कम होना। परचेजिंग पावर कम है जबकि रिक्वायर्ड जो है वो ज्यादा है, या जो रिसोर्सेज हैं वो ज्यादा है। तो उसे कैसे करेक्ट किया जाएगा? थ्रू पब्लिक एक्सपेंडिचर। Deficient demand deflationary gap situation when AD less than AS corresponding to full employment level in the economy. Correction of deficient demand deflationary situation through public expenditure. First, government expenditure is increased. Government expenditure जितना increase करेगी उतना ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, उतना ही हाउस होल्ड की जो इनकम है वो इंक्रीज हो जाएगी, और हाउस होल्ड की जितनी ज्यादा इनकम इंक्रीज होगी उतने ही उनकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हो जाएगी। पर्सनल डिस्पोजेबल इंक्रीज हो जाएगी तो उससे जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इकोनॉमी में लिक्विडिटी बनी रहेगी। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को डिफिसेंट डिमांड में इंक्रीज किया जाएगा जब हम एक्सेस डिमांड में इसे डिक्रीज करना पड़े हैं। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया जाएगा। जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाएगा तो इसके कारण क्या होगा? कॉजेज एन ओवरऑल इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड सो दैट लेस एग्रीगेट डिमांड इज करेक्ट हो जाएगी। लेस एग्रीगेट डिमांड जो हो रही थी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से, क्या हो जाएगा? पब्लिक की जो इनकम है वो इंक्रीज हो जाएगी, या हाउस होल्ड इंक्रीज
हाउस होल्ड इनकम, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा तो हाउस होल्ड का जो इनकम है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, वो इंक्रीज हो जाएगी। हाउस होल्ड की पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होगी तो उससे इकोनॉमी में लिक्विडिटी बनेगी। इकोनॉमी में लिक्विडिटी बनेगी तो उससे एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी। एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी तो डिफरेंट डिमांड डिफ्लेशनरी सिचुएशन एलिमिनेटेड हो जाएगी। ये फर्स्ट हम कोविड पीरियड में भी सेम सिचुएशन को देखा जा रहा है। गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर को लगातार बढ़ाई है 2020 में भी और 2021 में भी। गवर्नमेंट का कंटिन्यूस यही एफर्ट रहे हैं कि कैसे करके पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंक्रीज किया जाए, जिससे कि जो एडी कम हो रखा है उस एडी को इम्प्रूव करके एडी इक्वल्स टू ए एस पर लाया जाए। तो कोविड सिचुएशन को अगर कंट्रोल करना है या कोई ऐसी कभी भी जो फाइनेंशियल या इकोनॉमिक क्राइसिस सिचुएशन होती है और लोगों की इनकम कम हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर लेगी। दूसरा गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स को रिड्यूस करेगी। टैक्स दूसरा इंस्ट्रूमेंट है गवर्नमेंट के पास। टैक्स आर कंपल्सरी पेमेंट मेड टू गवर्नमेंट बाय द हाउस होल्ड। करेक्शन ऑफ डिफरेंट डिमांड डिफ्लेशनरी सिचुएशन बाय टैक्सेस क्या करेंगे, लोअरिंग, लेस और रिड्यूस, टैक्सेस को रिड्यूस करेंगे। जितने टैक्स रिड्यूस होंगे उतनी पब्लिक की पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हो जाएगी। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जितनी ज्यादा होगी उतने ही परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी। जितनी परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी उतनी इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। जितनी इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ेगी उतने ही एडी इंक्रीज होने लग जाएगा, और एडी इंक्रीज होगा तो जो डिफरेंट डिमांड डिफ्लेशनरी सिचुएशन है वो एलिमिनेट हो जाएगी, करेक्ट कर सकते हैं। तो टैक्स को इंक्रीज किया जाएगा। टैक्स इंक्रीज करेंगे, आपको पॉइंट वाइज लिखना है। पॉइंट में पहला पॉइंट आपने लिख लिया कि रिड्यूसिंग टैक्स बर्डन ऑन हाउस होल्ड का टैक्स बर्डन रिड्यूस करेंगे। टैक्स बर्डन रिड्यूस होने से सेकेंड पॉइंट हम लिखेंगे इंक्रीज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। इंक्रीज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे, इससे क्या हो जाएगा, इंक्रीज लिक्विडिटी इन इकोनॉमी, इकोनॉमी में लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाएगी। और अगला पॉइंट हो जाएगा इंक्रीज परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी। और जब परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाएगा, तो एडी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और ये जो डिफरेंट डिमांड की सिचुएशन है वो करेक्ट हो जाएगी। पब्लिक बोरोइंग, पब्लिक डेप्ट भी हम इसे कहते हैं, थर्ड मेजर है, फिजिकल मेजर्स है ये, जो गवर्नमेंट के द्वारा फॉलो किया जाता है, अडॉप्ट किया जाता है या इम्प्लीमेंट किया जाता है। गवर्नमेंट पब्लिक से बोरो करती है जब एक्सेस डिमांड, इन्फ्लेशन होता है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पब्लिक से बोरो करती है। लेकिन यहाँ पर हम डिफरेंट डिमांड की बात कर रहे हैं, तो डिफरेंट डिमांड में पब्लिक से बोरो नहीं करेगी गवर्नमेंट, रिड्यूस कर लेगी। पब्लिक बोरोइंग को गवर्नमेंट नहीं शुरू करेगी। जितना भी पब्लिक से जो इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाएगी, लोग जमा नहीं करेंगे या लोग गवर्नमेंट को लोन फंडिंग नहीं करेंगे। और जब पब्लिक बोरोइंग कम हो जाएगी, गवर्नमेंट की पब्लिक बोरोइंग कम हो जाएगी, तो जो पैसा है, जो इनकम है, जो करेंसी है, वो पब्लिक के पास रहेगी। अब पब्लिक के पास जब अपना पैसा, अपने डिस्पोजेबल इनकम उनके अपने पास रहेगी, तो उनकी परचेजिंग पावर अपने आप बढ़ जाएगी। बाय बोरोइंग फ्रॉम द public, the government create public debt. In the situation of different demand deflationary gap, AD need to be increased. Correction of different demand deflationary situation, the government reduce its borrowing. अपने borrowing जो public से borrowing है उसे reduce करेगी। reduce करने से so that पीपल विथ ग्रेटर लिक्विडिटी, लोगों के पास ग्रेटर लिक्विडिटी रहेगी। अकॉर्डिंग एग्रीगेट एक्सपेंडिचर रिमेन हाई, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हाई हो जाएगा और जो डिफ्लेशनरी सिचुएशन है वो कंट्रोल हो जाएगी। फिर है बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, ये
फिजिकल मेजर्स है। फोर्थ फिजिकल मेजर्स हम पढ़ रहे हैं। बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई से बोरो करती है फॉर द पर्पज ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाना है गवर्नमेंट को तो वो सेंट्रल बैंक से, जो आरबीआई से क्या करेगा, बोरो करेगा। इट मीन्स बोरोइंग को क्या किया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा। कौन सी बोरोइंग को, आरबीआई से जो सेंट्रल बैंक से जो बोरो है उसे इंक्रीज करेंगे, और पब्लिक से जो बोरो करना था उसे डिक्रीज करेंगे। तो बोरोइंग को इंक्रीज करेंगे, बोरोइंग इंक्रीज होगा तो पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा। बोरोइंग करेगी गवर्नमेंट, बोरो करके पब्लिक एक्सपेंडिचर पर इन्वेस्ट करेगी। पब्लिक एक्सपेंडिचर जैसे ही इन्वेस्ट होगा वैसे ही पब्लिक को उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा। ये सारी सिचुएशन एक साइक्लिक फ्लो की तरह चलेगी। तो बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम आरबीआई, correction of the deficient demand deflationary gap situation, increase amount of borrowing by the government, higher borrowing release greater liquidity in the economy। और जब इकोनॉमी में ग्रेटर लिक्विडिटी होगी तो अपने आप ही हमारी जो डिफिसेंट डिमांड डिफ्लेशनरी सिचुएशन है वो करेक्ट हो जाएगी। अब मॉनेटरी मेजर्स को जो यूज किया जाता है वो सेंट्रल बैंक के द्वारा इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, मॉनेटरी मेजर्स को। और मॉनेटरी मेजर्स में दो टाइप के मॉनेटरी मेजर्स होते हैं, क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव। अभी हम जो पढ़ेंगे वो क्वांटिटिव को पढ़ रहे हैं। तो क्वांटिटिव मेजर्स है, कभी कभी वो क्वांटिटिव एंड क्वालिटेटिव अलग अलग भी पूछ लेता है। तो क्वांटिटिव मेजर, मॉनेटरी मेजर्स में क्वांटिटिव मेजर्स को हम पढ़ रहे हैं, वो है बैंक रेट एंड रेपो रेट। बैंक रेट, रेपो रेट उस रेट को कहते हैं जिस रेट पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंकों को लोन फंडिंग करता है। अगर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंकों को हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देगा तो वो लैंडिंग भी पब्लिक को हायर रेट पर करेंगे, और अगर कम होगा तो कमर्शियल बैंक भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लैंडिंग करेंगे, पब्लिक को लोन देंगे। और जब कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पब्लिक को लोन मिलेगा तो ज़्यादातर पब्लिक लोन लेगी। तो इसका मतलब है क्या किया जाएगा, बैंक रेट एंड रेपो रेट को रिड्यूस किया जाएगा। इट रेफर्स टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक ऑन द लोन एंड एडवांस गिवन टू द कमर्शियल बैंक। द बैंक rate and repo rate is determined by the central bank itself. Correction of the deficient demand deflationary gap situation, the RBI central bank reduce the bank rate and repo rate. बैंक रेट रेपो रेट दोनों रिड्यूस कर लेगा, विच लीड टू रिड्यूस इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस हो जाएगा। दिस लीड टू रिड्यूस द सेविंग एंड राइज द डिमांड फॉर लोन, लोन की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। लोन जैसे ही ज़्यादातर लोग लोन लेंगे तो लोगों के पास लिक्विडिटी हो जाएगी, पब्लिक के पास लिक्विडिटी हो जाएगी, कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा और इन इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ेगी तो एडी बढ़ जाएगा, एडी बढ़ेगा तो जो प्रॉब्लम है एक्सेस डिमांड की वो करेक्ट हो जाएगी। सेकंड है ये भी क्वांटिटिव मेजर्स है और ये है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट उस रेट को कहते हैं जिस पर कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक में शॉर्ट रन के लिए अपने सरप्लस फंड को पार्क करते हैं। ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो कमर्शियल बैंक पब्लिक को कर्ज देने के बजाय, पब्लिक में लैंडिंग करने के बजाय अपने डिपॉजिट करेगी सेंट्रल बैंक में, और अगर कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट न करके पब्लिक को लोन देगी। तो डिफिसेंट डिमांड है, रिवर्स रेपो रेट को उसे कम करना पड़ेगा। दिस the commercial bank to park their surplus fund with the RBI for short period of time to correction situation deficient demand deflationary gap। क्या करेगा, पहला क्या करेगा, रिवर्स रेपो रेट इज डिक्रीज कर लेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम देगा कमर्शियल बैंकों को पार्क करने पर। इससे क्या हो जाएगा, एज ए फॉलो अप एक्शन द कमर्शियल बैंक विल बी रिड्यूस देयर डिपॉजिट विद आरबीआई। दिस इन टर्न विल इंक्रीज देयर एबिलिटी टू
लैंड मनी, अगर वो अपने सरप्लस फंड को आरबीआई के पास डिपॉजिट नहीं करेगा तो कमर्शियल बैंकों के पास जो कैपेसिटी होगी लोन फंडिंग की, जो लैंडिंग मनी होगी, जो वो लैंड करेगा, जो जनता को कर्ज देगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। और कॉन्सिक्वेंटली जो पब्लिक है, जो हाउस होल्ड है, वो भी ज़्यादा लोन लेने के लिए तैयार हो जाएगी। जब उसे इजीली अवेलेबल होगा तो वो लोन ले लेगी और उससे इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ेगी। इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ते ही जो डिफरेंट डिमांड डिफ्लेशनरी सिचुएशन है वो करेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में सिक्योरिटी को सेल एंड परचेज किया जाता है। सेंट्रल बैंक सिक्योरिटी को सेल एंड परचेज करता है ओपन मार्केट ऑपरेशन में। जिस समय सिक्योरिटी को सेल उस समय करेगा जिस समय एक्सेस डिमांड हो रही है। एक्सेस डिमांड हो रही है तो सिक्योरिटी को सेल कर लेगा। सर्टिफिकेट जनता के पास होगा और जनता का पैसा बैंक के पास होगा। लेकिन जब डिफरेंट डिमांड है तो उसे परचेज कर लेगा, सर्टिफिकेट को परचेज कर लेगा, जो उसकी सिक्योरिटी है उसे परचेज कर लेगा। सिक्योरिटी को परचेज करेगा तो पैसा जनता के पास होगा, हाउस होल्ड के पास पैसा आ जाएगा, इनकम जो है हाउस होल्ड के पास आ जाएगी और बैंक अपना सर्टिफिकेट वापस ले लेगा। और जैसे ही हाउस होल्ड के पास इनकम आएगी, इनकम आते ही वो क्या करेगा, उसे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर एक्सपेंडिचर करेगा। इकोनॉमी की लिक्विडिटी बढ़ेगी और जो ये एक्सेस डिमांड डिफरेंट डिमांड डिफ्लेशनरी गैप सिचुएशन है वो करेक्ट हो जाएगा। इट रेफर्स टू द प्रोसेस टू सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी बाय द आरबीआई इन द इकोनॉमी। करेक्शन डिफरेंट डिमांड डिफ्लेशनरी सिचुएशन। फर्स्ट क्या करेगा, द आरबीआई परचेज बाय बॉन्ड एंड सिक्योरिटी इन द market which is sale by the bank, individuals and other financial institute of the economy। वो क्या कर लेगा, आरबीआई अपनी सिक्योरिटी को सेल कर लेगा और आरबीआई को सेल करेगा। दिस हेल्प टू इंजेक्ट लिक्विडिटी इनटू द सिस्टम। सिस्टम जो इकोनॉमी है उसमें लिक्विडिटी इंजेक्ट हो जाएगी, इन हो जाएगी, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी और लिक्विडिटी बढ़ने से पब्लिक थर्ड हो जाएगा। पब्लिक की जो है वो परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी। देयर इज ए इंक्रीज परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल और पीपल की परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो एडी इंक्रीज हो जाएगा। डिफरेंट डिमांड डिफ्लेशनरी गैप सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगा। अब है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो एंड एसएलआर, दोनों में यही करना होता है। दोनों को कम करना होता है। सीआरआर एंड एसएलआर दोनों को रिड्यूस किया जाएगा। सीआरआर हम उस रेट को कहते हैं, सीआरआर हम उस प्रोसेस को कहते हैं जब जितना भी डिपॉजिट कमर्शियल बैंकों में होता है उसका एक मिनिमम परसेंटेज उसे कैश सेंट्रल बैंक के पास देना पड़ता है। मान लो कि 100 रुपये जमा हुआ है किसी कमर्शियल बैंक के पास, अगर सीआरआर ज्यादा है तो उसे 80 रुपीज क्रेडिट क्रिएशन के लिए रह जाएगा और 20 रुपीज वो अपने पास ले लेगा। लेकिन जब डिफरेंट डिमांड है तो 5 रुपये 2 रुपये ही अपने पास लेगा, 100 रुपये में से मिनिमम ले लेगा अपने पास और 95, 96, 97 रुपीज को क्रेडिट क्रिएशन के लिए रखेगा। तो उसी चीज को हम कह रहे हैं सीआरआर। इट इज indicating some percentage of demand deposit of the commercial bank to be kept as a cash reserve with RBI. The CRR is an important tool which is used to the correct the different demand deflationary gap situation. First क्या करेंगे, as the decrease in CRR, CRR को डिक्रीज कर लेंगे। CRR डिक्रीज हो जाएगा तो CRR आप लोगों ने CRR एंड SLR वेरिएंट पढ़ा है LRR का, जो कि मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में पढ़ा था क्रेडिट क्रिएशन के टाइम पर। जितना ज्यादा LRR होता था उतना ही क्रेडिट क्रिएशन कम होता था और जितना ही LRR कम होता था क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा होता था। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर, एज द डिक्रीज इन CRR, CRR डिक्रीज करेंगे। CRR डिक्रीज करेंगे, इससे क्या हो जाएगा,
लीड्स टू राइज इन द लैंडिंग कैपेसिटी ऑफ बैंकों की जो लैंडिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू क्रेडिट क्रिएशन। ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन करेंगे, जितनी ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन होगी उतने ही लैंडिंग कैपेसिटी बैंकों की, कॉमर्शियल बैंकों की बढ़ जाएगी। जितनी कैपेसिटी बढ़ेगी बैंकों की लैंडिंग की, दिस रिजल्ट इन राइज इन मनी सप्लाई एंड फर्दर राइज इन एडी। जितनी ज़्यादा कैपेसिटी लोन फंडिंग की होगी, बैंकों की लैंडिंग की होगी, उतना ही इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ेगी, और जितनी लिक्विडिटी बढ़ेगी उतना ही इकोनॉमी में एडी इंक्रीज होने लग जाएगा और ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। अब है क्वालिटेटिव मेथड्स। अभी तक हमने क्वांटिटिव पढ़े थे, अब क्वालिटेटिव मेथड्स है। क्वालिटेटिव मेथड में पहला जो मेथड है वो है मार्जिन रिक्वायरमेंट। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ रखा है। The margin requirement refers to the difference between current value of the security offered for loan and the value of loan granted। जो वैल्यू है, जो करंट वैल्यू है सिक्योरिटी और जो ऑफर लोन किया जा रहा है उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं। बैंक जितनी मार्केट वैल्यू है, जिस चीज पर वो लोन फंडिंग, जिस चीज के लिए लोन फंडिंग कर रहा है, उस सिक्योरिटी की मार्केट वैल्यू क्या है और उसके अगेंस्ट कितना मॉर्गेज लेना चाह रहा है, कितनी सिक्योरिटी लेना चाह रहा है, उसे हम मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं। डिफरेंट डिमांड हो रही है तो ऑब्वियसली मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर लेगा। कम मार्जिन रिक्वायरमेंट होगा तो लोन फंडिंग आसानी से हो जाएगी, और लोन फंडिंग जितना ज़्यादा होगा उतना ही, अगर वो लैंडिंग करेंगे, बैंक जितना ज़्यादा लैंडिंग करेंगे उतना ही पब्लिक के पास इनकम बढ़ जाएगी। कैसे करके इसे करेक्ट करेंगे? एज द फॉल लर्न इन द मार्जिन रिक्वायरमेंट लीड्स टू राइज द एबिलिटी ऑफ क्रेडिट बढ़ जाएगा। दिस रिजल्ट इन राइज इन मनी सप्लाई एंड फर्दर राइज इन एडी। ये हमारे पास मार्जिन रिक्वायरमेंट था। और फाइनली हम पढ़ेंगे मॉरल सजेशन, डायरेक्ट एक्शन। जब एक्सेस डिमांड होता है तो स्ट्रिक्ट हो जाते हैं बैंक लोन फंडिंग के लिए, और जब डिफरेंट डिमांड है तो लिबरल हो जाएगा। प्रेशर जो है वो रिलीज कर लेगा, कम प्रेशर रहेगा। इट रेफर्स टू प्रेशर एक्सरसाइज बाय द सेंट्रल बैंक ऑन कमर्शियल बैंक इन केस डिफरेंट डिमांड डिफ्लेशनरी सिचुएशन। सॉरी, लिबरल अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, जो क्रेडिट है वो लिबरल हो जाएगा, आसानी से कर्ज मिलेंगे। दिस रिजल्ट इन राइज इन द मनी सप्लाई ऑफ फर्दर राइज इन एडी। द राइज इन एडी लीड टू करेक्ट एंड डिफरेंट डिमांड सिचुएशन कंट्रोल। ये हमारे पास एक्सेस डिमांड, डिफरेंट डिमांड के जो मेजर्स हैं जिनसे हम इन्हें करेक्ट कर सकते हैं वो है। और फाइनली हम एग्जाम में जाते समय एक रेफरेंस टेबल ले लेंगे। रेफरेंस टेबल में हमने जिन चीज़ों को पढ़ा था, किस चीज़ को रिड्यूस किया जाएगा, किस चीज़ को इंक्रीज किया जाएगा, ये रेडी रेकनर होता है एग्जाम के टाइम पर। शॉर्ट में हमें फट पढ़ना है तो हम क्या कर लेंगे, पहला जो हमारा फिजिकल मेजर्स है, फिजिकल मेजर्स में फर्स्ट हमने पढ़ा था गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। डिफरेंट डिमांड हो रहा है तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को, ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर लिया जाएगा। जिस समय डिफरेंट डिमांड हो रही है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर लेगा। ये पहली चीज हमारे पास सामने आई है कि हम कैसे करके इसे इंक्रीज एंड डिक्रीज का पढ़ेंगे। तो जब हमारे पास गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, इंक्रीज कर लेंगे गवर्नमेंट को, टैक्स को क्या करेंगे, डिक्रीज कर लेंगे। इसे इंक्रीज कर लेंगे, टैक्स डिक्रीज कर लेंगे, पब्लिक बोरोइंग को डिक्रीज कर लेंगे और बोरोइंग को इंक्रीज कर लेंगे। ये हमारी रेफरेंस टेबल है जिसे हम एकदम याद कर सकते हैं। डिफरेंट डिमांड है, डिफरेंट डिमांड में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज, टैक्स डिक्रीज, पब्लिक बोरोइंग डिक्रीज, बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई इंक्रीज। क्वांटिटिव में बैंक रेट, रेपो रेट इंक्रीज, डिक्रीज, रिवर्स रेपो रेट डिक्रीज। ओपन मार्केट पॉलिसी में परचेज आ जाएगा,
परचेज कर लेगा सिक्योरिटी को, सीआरआर को रिड्यूस कर लेगा, एसएलआर को रिड्यूस कर लेगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट को रिड्यूस कर लेगा और मॉरल सजेशन जो है उसमें स्ट्रिक्ट की जगह पर लिबरल हो जाएगा। बैंक की जो प्रेशर पॉलिसी है स्ट्रिक्ट के बजाय उसे लिबरल कर लेगा। तो ये हमारे पास शॉर्ट में डिफरेंट डिमांड डिफ्लेशनरी गैप को करेक्ट करने के मॉनेटरी एंड फिजिकल मेजर्स हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।